वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोसीजर्स। तो इस टॉपिक पर हम आज ये टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फसाइज्ड इन द मेंटेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली as well. Constituent Assembly had 8 major committees on different subject. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो उसमें क्या था, 8 मेजर कम्युनिटीज थी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स उन एक एक कमिटीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते थे। और इस तरीके से यहाँ पर कितनी 8 मेजर कमिटीज़ थी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर, तो इन्होंने इन कमिटीज़ को चेयर किया। यानी कि ये जो लोग थे, ये जो लीडर्स थे, ग्रेट लीडर्स जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। एंड दीज वर नॉट मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने एक दूसरे पर विश्वास कर लिया कि हाँ ये चीज़ ठीक है, बल्कि अम्बेडकर जो थे हैड अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। ठीक है, तो अम्बेडकर जो थे वो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, उनके कुछ आइडियाज़ उनको अच्छे नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए जो अपलिफ्टमेंट है उसको मना कर दिया गया था। यानी कि एक तरीके से रिजर्वेशन को मना कर दिया गया था। पटेल और नेहरू जो थे वो काफ़ी सारे इश्यूज़ पर उन्होंने डिसएग्री किया एंड दे ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन फिर भी वो एक साथ ही उन्होंने काम किया। हर एक जो कम्युनिटी थी उनको कुछ प्रोविजंस पर ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट। यानी कि उसके बाद में उन पर डिबेट की गई पूरी असेंबली के साथ मिलकर। and usually an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed to by all would not be detrimental to any particular interest. अब जो कुछ भी जो भी मान लो कोई भी अगर टॉपिक है या फिर कोई भी अगर रूल है, अगर एक बार सबने उस पर एग्री कर लिया तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंटरेस्ट की वजह से उसको नहीं छोड़ा जा सकता था, उसको डिसएग्री नहीं कर सकते थे। कुछ प्रोविज़न जो थे उन पर वोट भी की गई, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस पर हर एक जो सिंगल आर्ग्यूमेंट था, एक एक आर्ग्यूमेंट जो था, क्वेरी या फिर कोई भी कंसर्न था, तो उन पर बहुत ज़्यादा गहराई से उन पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, एंड दी असेंबली मेट फॉर। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो असेंबली है वो 166 डेज तक मिली। ठीक है, 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने में कितना टाइम लगा, तो हम क्या इसमें आंसर लिख सकते हैं, 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, इट्स सेशंस वर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। यहाँ पर एक बॉक्स भी था ये वाला जिसमें लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, BR अम्बेडकर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखें कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो BR अम्बेडकर थे और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।